औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा हम बात कर चुके हैं, हमारा टॉपिक है चक्र, या इंग्लिश में लिखें तो चक्रास। ये 7 है। पिछले लेक्चर में मैंने आशीष मिश्रा जी का जो कमेंट पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि 7 चक्रास तो सनातन धर्म की खोज है, जो बहुत बड़ी सफलता है। यदि आप सनातन धर्म को मानव द्वारा बनाया धर्म मानते हैं, तब आप कहेंगे कि ये तो सनातन धर्म की खोज है। यदि आप उसको परमात्मा की ओर से मान रहे हैं, तो आप मानेंगे कि जो कुछ ज्ञान परमात्मा की ओर से वेद, गीता आदि में दिया गया है, वो हर जमाने के लिए सच है और हर जमाने में सच रहेगा। सच बदल नहीं सकता, भले ही आप उसको कितना ही बिगाड़ कर पेश कर दें। यानी यदि चक्रास का कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो सनातन धर्म की खोज नहीं कहलाएगा, बल्कि डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा माना जाएगा। क्रिएटर ने क्रिएशन की जो प्रोसेस क्रिएट की है, उसका हिस्सा माना जाएगा और ये तथ्य हर जमाने के लिए एक रहेगा, क्योंकि यही तो हक है। उदाहरण देता हूं, सब मानते हैं कि योग की खोज सनातन धर्म ने की। योग की जो समझ कृष्ण के मुख से परमात्मा दे रहा था, क्या आज पतंजलि का जो योग हम फॉलो करते हैं, उसमें वो समझ मौजूद है? गीता में तो खुदा की याद में रोना भी योग है। आत्म मंथन करना, अक्ल का इस्तेमाल करना, मेडिटेशन करना, कर्म करना, सब कुछ योग है। जो एक्टिविटी हमारे अंदर की आत्मा को परमात्मा के करीब कर दे, वही योग है। लेकिन क्या पतंजलि का योग भी वही है जो कृष्ण का योग है? पतंजलि के योग में एक्सरसाइजेस को प्रधानता दी गई है, जबकि गीता के योग में नियत को प्राथमिकता दी गई है। नियत सात्विक नहीं तो कैसा योग? मेडिटेशन कर रहे हैं और अंतिम उद्देश्य की समझ नहीं है, जहां मेडिटेशन करके पहुंचना है, तो कैसा योग? जो भी एक्टिविटी आत्मा और परमात्मा में निकटता पैदा कर रही है, वही कृष्ण के अनुसार योग है। जबकि पतंजलि की योग की आज जो समझ है, उसके अनुसार ब्लू फिल्म बनाने वाला कोई व्यक्ति या उसके संपर्क में कोई महिला जो ब्लू फिल्म बनाने के कार्य को सहमति दे रही हो, यदि कुछ पोस्चर्स को अच्छे लुभावने अंदाज में करे, तो वो योग है। कहने को योग की खोज सनातन धर्म ने की, लेकिन कलयुग आते आते हम असली योग से बहुत दूर आ गए। ऐसा ही चक्र या चक्रास के साथ हुआ, जिसकी बातें बड़े फिलोसफिकल अंदाज में कुछ लोग करते हैं, लेकिन असल हकीकत से बहुत दूर है। आगे बढ़े इससे पहले आपसे अनुरोध है कि ये लेक्चर्स यदि ना देखे हो तो देख लें। 25 अप्रैल 2019 को अपलोडेड लेक्चर पंच तत्व और साइंस में मतभेद, 5 एलिमेंट्स डू नॉट जेल विद साइंस। 6 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि का रहस्य, और 12 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट्स एंड देवास फ्रॉम गीता। इन तमाम लेक्चर्स का सार यह है कि मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजुल्ला यानी परमात्मा ने जब नूर और जुल्मत क्रिएट की, तो नूर दरअसल नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा थी, जिसको ब्रह्मा कहा गया। ये ब्रह्मा नाम की नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा एक डिविजन प्रोसेस से गुजरी, जिसके पश्चात 7 दिव्यात्माएं क्रिएट हुई, जिनका काम हर जमाने में गाइडेंस करना है। तो दूसरी ओर जुल्मत यानी तमस ने भी अपने एजेंट आदि क्रिएट किए, जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं। ये 7 नूरानी रूहें 2 प्रकार से इंसानियत को गाइड करती हैं। यही इनका काम रहा है हर जमाने में। एक हमारे अंदर से हमारी आत्मा को जगाकर उसका परमात्मा से संबंध बनाकर, और दूसरे बाहर से, यानी जब कोई व्यक्ति तपस्या के जरिए अपने अंदर से इन दिव्य आत्माओं से पूरी तरह जुड़ जाता है, तब वो स्टेज एनलाइटनमेंट का होता है। 7 में से कोई एक दिव्य आत्मा उसके शरीर को ऑफिस बना लेती है, और उस एनलाइटनमेंट के बाद वो व्यक्ति स्वयं उदाहरण बन जाता है, डिवाइन गाइड बन जाता है दूसरों के लिए। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर से इन 7 नूरानी रूहों या दिव्य आत्माओं से संपर्क पैदा करना। उनमें से यदि एक को भी आप जगा पाने में कामयाब हो गए, किसी एक दिव्य आत्मा से भी यदि आपने अपनी आत्मा का सीधा संबंध बना लिया, बस आपके तार उसके माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जब ऐसा होता है, तभी एक स्टेज आता है कि किसी को नबी या ऋषि की उपाधि मिलती है। उसके बाद एक और स्टेज आता है, जब उसको रसूल यानी अवतार की उपाधि मिलती है। चक्रा थ्योरी के प्रोपेनेंट आपको आधी बात बताते हैं। वो हमारे अंदर 7 चक्रों की बात तो करते हैं, और ये भी बताते हैं कि इन 7 चक्रों को जगाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे आगे की समझ वो भी नहीं रखते। यही वो 7 तार हैं जिनके रास्ते हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। यही मोक्ष की कुंजी है। समझिए, इंसान का क्रिएशन नूर और जुल्मत के क्रिएशन के बाद हुआ।
असल में इंसान नूर और जुल्मत के अंदर है और इस प्रकार परमात्मा की शक्ति के भीतर है। सारी सृष्टि क्या है? सृष्टि यानी यूनिवर्स एक शब्द मात्र है। एक शब्द है यूनिवर्स यानी सृष्टि, जो एटम से भी सूक्ष्म, मैनिफेस्ट सेल्फ से एक बिग बैंग के समान बढ़ती चली गई। सृष्टि में मैनिफेस्ट सेल्फ नहीं है, बल्कि मैनिफेस्ट सेल्फ में सृष्टि है। दिव्यात्माओं के बाद क्रिएशन नहीं है, बल्कि दिव्यात्माओं की शक्ति के अंदर क्रिएशन है, और ये दिव्यात्माएं मैनिफेस्ट सेल्फ में है। दिव्यात्मा कोई शरीर नहीं बल्कि ताकत है। उस ताकत के अंदर हम हैं, क्योंकि इंसान का क्रिएशन बाद को है। हमारे अंदर इन दिव्यात्माओं की किरणों से अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने की क्षमता है, पर दूसरी ओर हमारे अंदर तमस यानी जुल्मत के अंधेरों से भी आत्मा को जोड़ लेने की क्षमता है। हम कौन राह अपनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आपके शरीर के अंदर चक्रास नामी 7 अदृश्य तार है। ये दरअसल 7 दिव्यात्माएं हैं। उनके शारीरिक स्वरूप देने न लग जाइएगा। किसी एक तार को भी प्रज्वलित करके उसमें करंट को दौड़ाकर आपको ज्ञान का असीमित भंडार मिल जाएगा। लेकिन करंट तो जब दौड़ेगा जब इस तार का संपर्क उन दिव्यात्माओं से होगा। 2 तारों को आपने प्रज्वलित किया तो आप ज्ञान के दूसरे लेवल पर होंगे। 7 के 7 तार आपने प्रज्वलित कर लिए तो ये लेवल है अवतार का, ये लेवल है रसूल का। अवतार यानी रसूल के 7 चक्र 7 दिव्यात्माओं के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचते हैं। ये है परफेक्ट एनलाइटनमेंट, ये है परफेक्ट प्योरिटी, जिसमें इम्परफेक्शन की, इम्प्योरिटी की जरा भी गुंजाइश नहीं। ये गीता से साबित, ये उपनिषद से साबित, और कुरान भी कुछ परफेक्ट हस्तियों को दिखा रहा है ये साबित करने के लिए कि वही बात तो कुरान भी कर रहा है। बुद्ध तपस्या के मार्ग से एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे थे। तपस्या का ऐसा लेवल कि आप अपने अंदर के चक्रों को जागृत करके 7 में से किसी एक दिव्य आत्माओं से जोड़ लें, ताकि वो आपका परमात्मा से कनेक्शन बना दे, ताकि उसके माध्यम से आपका परमात्मा से कनेक्शन बन जाए। मेडिटेशन के मार्ग से वो इस राह पर आगे बढ़े। यही तपस्या करके पैगंबर मोहम्मद कई दिनों तक एक गुफा में जाया करते थे। तपस्या का अगला लेवल एनलाइटनमेंट का है। जैसे एनलाइटनमेंट के बाद कृष्ण के शरीर से परमात्मा ने बात प्रारंभ कर दी, जो गीता में दर्ज है, वैसे ही एनलाइटनमेंट के बाद पैगंबर मोहम्मद के शरीर से परमात्मा ने बात प्रारंभ कर दी, जो कुरान कहलाया। इसीलिए कहा गया कि तुमको गाइडेंस नहीं मिल सकती जब तक कि तुम आत्मिक उत्थान के किसी मार्ग पर ना हो। देखिए 14 मार्च 2018 को अपलोडेड लेक्चर व्हाई कुरान गाइड्स ओनली दोज विद फेथ। जो कुछ हमने बताया, आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। उपनिषद कहता है Brahman is the Chaitanya, yani consciousness that appears through the aspects of karma, that is action, and Janan, that is wisdom, whose vast mundane egg was composed of Mahat, Ahankar, and the 5 earth, water, fire, Vayu, and Akash, that is secondless, that is devoid of all upadhis, that is full of all shaktis, that is without beginning and end, that is described as pure, beneficial, peaceful, and gunnaless, and that is indescribable. ब्रह्मन यानी अल्लाह क्या है? वो कॉन्शियसनेस है, उसकी अनुभूति है, उसके होने का एहसास है, जो कर्म और जनन दोनों के कारण मिलता है। कर्म यानी वो सारे काम जो खुदा की याद को दिल में बसा कर किए जाए, और जनन यानी विजडम, जो नॉलेज का अगला स्टेज है, जो अपने हाथ में नहीं है, जो आत्मिक प्योरिटी पर मिलता है। ये विजडम किताबों से नहीं मिलती, ये गिफ्ट है खुदा की ओर से, और ये किसी निरक्षर को भी अता की जा सकती है। लेकिन उपनिषद आगे कहता है कि मैनिफेस्ट सेल्फ से वजूद में आए बहुत ही विशालकाय अंडे के अंदर हम हैं, जो 7 चीजों से मिलकर बना है, जिसे हिंदू पंचतत्व कहते हैं, या पंचभूत, और उसके अतिरिक्त 2 और को जोड़कर महत और अहंकार, उनको 7 मानते हैं। बस यहीं पर हमारे ज्ञानी गुमराह हो गए। वो इन 7 दिव्यात्माओं की समझ नहीं बना पाए। इनको मेटेरियल अर्थ, वाटर, फायर, वायु और आकाश समझ लिया। ये बता भी नहीं पाते कि ईगो का अर्थ से यानी दुनिया से क्या संबंध, आकाश का ईगो से क्या संबंध। जब असली अर्थ नहीं समझ पाए तो जो समझ में आया बस वो समझ लिया।
25 अप्रैल 2019 को अपलोडेड लेक्चर पंचतत्व और साइंस में मतभेद, 5 एलिमेंट्स डू नॉट जेल विद साइंस। 6 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि का रहस्य। और 12 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट्स एंड देवास फ्रॉम गीता। इन तीनों में मैंने साबित किया है कि 7 ही दिव्य आत्माएं हैं, जिनको हम 5 एलिमेंट्स के साथ महत और ईगो कहते हैं। इन 7 को 7 दिव्य आत्मा के रूप में पहचाने बिना उपनिषद आगे क्या कह रहा है उसको नहीं समझ सकते। उपनिषद कह रहा है कि ये 7 ताकतें अद्वितीय हैं, यानी इन जैसा को और कोई नहीं। इनको कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये उपाधियों से भी परे हैं। ये तमाम शक्तियों से भरपूर हैं। इनकी ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत, यानी ये हमेशा से हैं और हमेशा के लिए हैं। इनको ही प्योर यानी पाक कहा गया। यही हर प्रकार के लाभ हमारे लिए सुनिश्चित करते हैं। ये पीसफुल हैं। इनमें कोई भी गुण नहीं, बल्कि ये गुणों से भी परे हैं। सात्विक गुण के माध्यम से किए गए कदमों से इंसान इनसे करीब हो सकता है, और ये इनडिस्क्राइबेबल है, यानी इनका बयान मुमकिन नहीं। तुम इनकी समझ नहीं बना सकते। यदि कोई कहे कि ये सब बातें पानी या हवा के लिए की जा रही हैं, तो फिर उसकी आत्मा सृष्टि के इन राजों को समझने के लायक अभी नहीं बन सकी है। सुबाला उपनिषद का खंड 2 भी साफ कह रहा है कि मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा यानी विष्णु वो सुनहरे रंग का नूर है, जिसके अंदर तमाम यूनिवर्स है, तमाम सृष्टि उसके अंदर है। फिर हम उससे बाहर कैसे हो सकते हैं? इससे आगे एक नूर के 2 में बंटने की बात हो रही है, और देवता से देवताओं की क्रिएशन की बात हो रही है, ऋषि से ऋषियों के क्रिएशन की बात हो रही है। यानी जब ये दिव्य आत्माएं मानव शरीर में आई तो ऋषि कहलाए। गीता भी हमें सप्त ऋषियों की बात करती दिखाई देती है, और उसके आगे यक्षा, राक्षस, गंधर्व, जंगली और पालतू जानवर सब इस परमात्मा के अंदर हैं, तो इंसान कैसे बाहर हो सकता है? ठीक वैसे जैसे एक मॉलिक्यूल से एक अंडा बनता है और उस अंडे के अंदर सारी दुनिया होती है, वैसे ही हम भी एटम से भी सूक्ष्म मैनिफेस्ट सेल्फ से वजूद में आए। वो खुदा का, वो निराकार का पहला साकार क्रिएशन था, इसलिए बड़ा पावरफुल था, और उसके अंदर सारी सृष्टि समाई है। जिस प्रकार ये सृष्टि फैली है, एक दिन ऐसे ही समेट ली जाएगी। फिर ना तो सत बचेगा, ना सत और ना सत असत। यही जानकारी निर्वाण है, यही वेदों की शिक्षा है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। स्वयं देखिए सुबाला उपनिषद का खंड 2 क्या कह रहा है। द आत्मा, दैट इज द सेल्फ और विष्णु, इज हिरन ज्योतिष, which means golden or effulgent light, Nurani Ruh, into which all the universe is absorbed. He divided Atma into 2 moieties. Out of one moiety, the woman was created, and out of the other, man. Having become a deva, he created the devas. Having become a rishi, he created the rishis. Also, he created yakshas, rakshasas, gandharvas, wild and domestic beasts, and others such as cows, bulls, mares and horses, and Viswambhar, which is the supporter, and Viswambhara, which is the earth, becoming Vashvanar. At the end of creation, he burnt up all objects. Then in dissolution, Prithvi was absorbed in Apas, Apas in Agni, Agni in Vayu, Vayu in Akash, Akash in Indriyas, Indriyas into Tanmatras, Tanmatras into Bhutadi, Bhutadi into Mahat, Mahat into Avyakt, Avyakt into Akshar, Akshar into Tamas, and Tamas becomes one with the Supreme Lord. And then there is neither Sat nor Asat, nor Sat Asat. This is the teaching of Nirvana, and this is the teaching of the Vedas. Yeah, this is the teaching of the Vedas. आपने देखा कि कैसे जो दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह क्रिएट हुई, वो पहले 2 में बटी। सुबाला उपनिषद कह रहा है डिवाइडेड आत्मा इनटू 2 moieties, और फिर कहा जा रहा है कि उसमें से एक से विमेन क्रिएट हुई और दूसरे से मैन। ये शिव और शक्ति की क्रिएशन की बात हो रही है, जो स्वयं बता रही है कि शिव और शक्ति का क्रिएशन विष्णु के क्रिएशन से बाद में है। ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा 2 में बटी और उसमें से एक से विमेन क्रिएट हुई और दूसरे से मैन, यानी शिव का क्रिएशन ब्रह्मा के भी बाद में है। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि शिव खुदा नहीं है, बल्कि वो खुदा की अव्वलीन खिलकत में से। समझने की बात यह है कि एक दिव्य आत्मा से विभाजित होकर बन गई 7 दिव्य आत्माओं का हमारे अंदर जो लिंक है, उन्हीं को ज्ञानियों ने 7 चक्रास कहा। सिर्फ भारत में ही नहीं, इन 7 चक्रास के बारे में चाइनीज भी जानते थे।
इसी समझ के बेस पर उन्होंने एक्यूपंक्चर आदि की समझ बनाई। अब तो साइंटिस्ट ये भी जानते हैं कि आत्मा हमारे अंदर नहीं बल्कि वो हमारे शरीर को घेरे है। उसको मॉडर्न साइंस ऑरा कहती है। इसी नूरानी ऑरा में 7 बिंदु ऐसे हैं जिनमें 7 दिव्यात्माओं के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की कैपेसिटी है। कितने सबूत और दूं आपको अपनी बात साबित करने के लिए, लेकिन अभी और बहुत से सबूत शेष हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में आपको देंगे।